औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान पीर अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फास्ट 24। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपकी बात करवाना चाह रहा हूँ वो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपल्स लेबर ब्यूरो शेखुपुरा। ठीक है, इनका नाम है सैयद जावेद सादिक साहब। तो आज मैं इनकी मुलाकात आपसे इसलिए करवाना चाह रहा हूं और ये इनका जो हमारा कंटेंट है वो लेबर के ऊपर आज हम इनसे बात करेंगे, ताकि आज हम इनसे जानेंगे कि लेबर के हवाले से जो भी मामलात हैं उनको किस तरीके से देखा जाता है और किस हुकूमत ने लेबर के हवाले से इनके साथ तावन किया और लेबर को किन किन मुश्किलात का सामना है और लेबर की कौन कौन सी मुश्किलात जो है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं और उनमें उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहतरम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, पहले हमारे नाजरीन जो है ना वो आपके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि जनाब जावेद साहब, आपने जो अपनी लाइफ जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं जी लेबर विंग के, उस वक्त से लेके अब तक आपने लेबर को कितनी प्रोटेक्शन दी है? सर, बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे इस हुकूमत से बल्कि हुकूमतों से गिला है कि उन्होंने अपने लेबर के मुलाजमीन की जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी पेंशन को बढ़ाते रहे 15%, 10% लेकर जो मजदूर का हक मांगने वाले थे हम लोग, हमें उन्होंने हमेशा नजरअंदाज किया। मसलन कि जैसे कि हम हैं पावर सेक्टर, प्राइवेट पावर के, प्राइवेट जो सेक्टर है वो हमारा बहुत ही कमजोर तरीन डिपार्टमेंट है, यानी कि हमें ईओबीआई, लेबर डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी, इन तीनों से वास्ता रहता है हमारा। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट जितने भी आई हैं इन्होंने कभी हमारी दाद फरियाद नहीं सुनी, हमें 1-4 आने भी इजाफी नहीं हमारी पेंशन में किए, ना हमारी तनख्वाह में किए। आए दिन सुनते थे कि 15% हो गए, 10% हो गए। वो किन की है? वो लेबर मजदूर वो कौन से हैं? रेलवे के हैं या PWKF के, इतने दूसरे वो हमारे मजदूर भाई हैं, हमें खुशी है उनकी बढ़ती। लेकिन इन्होंने रीढ़ की हड्डी को समझते हुए हमारा 1-4 आने भी हमारी पेंशन में इजाफा नहीं किया। आज के दौर में हम देखेंगे कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि आज तक हमें इन्होंने दिया क्या है। अगर हमारी गवर्नमेंट जितनी भी आती रही हैं, अगर हमारे साथ कुछ तावन किया तो पीपल्स पार्टी ने ही किया था कि वो उन्होंने हमारी अपना पेंशन को भी बढ़ाया और तनख्वाहों को भी बढ़ाया। आल पाकिस्तान की जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों को पीपल्स पार्टी ने ही बढ़ाया। लेकिन इससे अलावा हमें आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमें 1-4 आने तक। मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं कि मजदूर के साथ क्या होना चाहिए? और मैं ये चाहता हूं जी कि इस वक्त हमारा मजदूर जो है वो महंगाई के चक्कर में फिस रहा है इंतहाई। इसकी कम अज कम महंगाई के मुताबिक अब 25,000 है मिनिमम मुआवजा कमीशन मुकर्रर की भी, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करो कि 25,000 आज दवाई नहीं मिलती हमें, आज हम रोटी कपड़े के लिए मर रहे हैं। हमारे पास आपके हिसाब से कम अज कम 30,000 तो कर दें। मजदूर की पेंशन कितनी होनी चाहिए? मजदूर की पेंशन जो है वो मुआवजा कमीशन तय करे, जितनी हमारी मजदूर की वो लास्ट टाइम जो वो लेके निकलता है उतनी हमारी पेंशन मुकर्रर कर दे। हम इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितनी पेंशनें हमारी बढ़ी है हमारी अपनी पॉकेट से पैसे जाते हैं, गवर्नमेंट 1-4 आने भी हमें नहीं अपनी देते, क्योंकि हमने वो पैसे कंट्रीब्यूट किए होते हैं ईओबीआई में। वो ईओबीआई में हमारे लाखों रुपए जो है वो अरबों रुपया लेके भागे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, ना उनको आज तक कभी किसी ने पकड़ा ना वो पकड़े गए। हमारा सिर्फ फैसला, हमारा ये मेरी ये खसूसन तौर पर ये दरख्वास्त है कि हमें अगर मुआवजा कमीशन की तरफ से जितने भी बढ़ाए जाते हैं, जो सैलरी आकर रिटायर होता है मुलाजिम, हमें उतनी सैलरी दे दे, हमें उतनी पेंशन दे दे, हम इनसे बढ़ के नहीं मांगते। सही हो गया। और इसके अलावा मजदूर को क्या सहूलत होनी चाहिए? इन बातों के अलावा मजदूर को और क्या सहूलत होनी चाहिए? मजदूर को सबसे पहली तो सहूलत ये होनी चाहिए कि उसको मेडिकल फ्री होना चाहिए, जो कि हमारा सोशल सिक्योरिटी के हक है। लेकिन जब वो हम सर्विस में होते हैं, सिक्योरिटी तो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए वो, लेकिन हम जब रिटायर हो जाते हैं ना तो उस हक से महरूम कर दिया जाता है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि हमें वो हक, आपको ओवर एज बेनिफिट मिल रहा है जी, वो पेंशन मिलती है हमें। हाँ जी, वो पेंशन हमें वो हमारे ही पैसों से डिडक्शन करके हमें जो मिलती है ना, वो पेंशन हमें मिलती है। मैं इस वक्त बता दूं आपको, मैं सन 2012 में रिटायर हुआ हूँ, एमको इंडस्ट्री से मैं रिटायर हुआ हूँ और मेरी आज पेंशन कितनी है? 8,500।
मुझे बताते हुए शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने मजदूरी की है, मुझे पता है कि 8,500 मेरी पेंशन है। अब ये मुझे बता दें कि 8,500 में मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं दवाई लूंगा या मैं घर का खर्चा चलाऊंगा या मैं बिजली का बिल दूंगा या मैं गैस का बिल दूंगा, मैं किस चीज का बिल दूं? बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कम से कम मजदूर को। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 8,500 रुपए में एक बंदा हार्ट का पेशेंट है, वो अपनी दवाइयां लेगा या अपने घर का चूल्हा जलाएगा या बिजली का बिल देगा, क्या करेगा? 8,500 से क्या होता है, ये जरा बाकी आके बात करें। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो मैं आखिरी बात करना चाहता था वो ये है कि मजदूर के बच्ची जो है जो भी रह गई हैं, हाँ जी, उसकी मैरिज ग्रांट जो है ना, इन्होंने हमारे अदारे ने कहा जी कि जो 2018 में रिटायर हुए हैं जी जी, उनको राहत मिलेगी, जो 2018 के पहले रिटायर हुए हैं उनको नहीं मिलेगी। अच्छा। ये गलत है, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अफसरान बाला से, बल्कि मिनिस्ट्री पंजाब की गवर्नमेंट के पाकिस्तान की मिनिस्ट्री से, कि हमें वो मैरिज ग्रांट हमारी जब तक बंदा जिंदा है और वो अपनी बच्चे की शादियां कर नहीं लेता, उसको वो मैरिज ग्रांट उसकी बहाल कर दी जाए, ताकि मजदूर मुस्तफीद हो सके। ठीक हो मेरी ये। और फिर जो बच्चे पढ़े लिखे हैं मजदूरों के, कुछ ग्रेजुएशन की हुए जिन्होंने या जिन्होंने MA किया हुआ है, पता नहीं किस तरह मजदूर अपने बच्चों को पालता है, तो वो डिग्रियां लेके सड़कों पे फिरते हैं कि हमें, हमारे पास ना तो 7 लाख है ना हम। एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि क्या कहा गया है कि 2018 से जो रिटायर 2018 से पहले रिटायर हुए हैं, जो 2018 के बाद रिटायर हुए हैं उनको हम मैरिज ग्रांट देंगे। जो 2018 के पहले रिटायर हुए हैं 12, 13, 14 में उनको हम मैरिज ग्रांट नहीं देंगे। ये मैं चाहता हूं कि हुकूमत जो है ये क्लियर कर दे। हुकूमत वक्त से इनकी दरखास्त है कि जो 2018 से पहले रिटायर हुए हैं उनको मैरिज ग्रांट नहीं मिल रही और उनको भी मैरिज ग्रांट मिलनी चाहिए, और जो 2018 के बाद रिटायर हुए हैं उनको मैरिज ग्रांट मिल रही है, तो जो 2018 से पहले रिटायर हुए हैं क्या उनका हक नहीं है? यही मैं चाह रहा था जी कि मेरा कम से कम बयान जो है ये हुकूमत वक्त तक पहुंच जाए, कि वैसे अखबारात में आता है जी कि महंगाई है, बिलाशुबा महंगाई है, लेकिन हमारे लिए महंगाई नहीं, कहाँ कहाँ जाए हम। मजदूर तबका पिस गया है बिल्कुल। आज देखें कि मजदूर आदमी अपना हक लेने के लिए सड़क पे नहीं आ सकता। हम ये बाजी नहीं कर सकते कि आओ जी हमारे साथ कोई नाराबाजी करें। मजदूर क्या कर सकता है? मजदूर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे ब्लैकमेल कर दिया जाता है, मजदूर को हर तरह से बिठा दिया जाता है। तो हमारी हुकूमत वक्त से दरखास्त है कि जनाब ये जो मजदूरों का हक है इन्हें अच्छे तरीके से मिलना चाहिए और इन मामलात को बरीक बीनी से देखा जाए। मजीद आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। मजीद प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल फास्ट 24। तो अपने मेजबान पीर अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।